जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा ये वीडियो उन सारे भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो केदारनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करते हैं। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। इतने डिटेल से किसी ने नहीं बताया है हेलीपैड के बारे में, हेलीकॉप्टर यात्रा के बारे में, जितना कि आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर जो भी भक्त नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बाबा केदारनाथ यात्रा और चार धाम यात्रा उत्तराखंड, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राओं के बारे में लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे किसी भी धाम के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं, अपना टूर प्लान करना चाहते हैं और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं या कोई बुकिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मात्र 100 रुपये की मेंबरशिप लेकर 100 रुपये आप ऑनलाइन हमें गूगल पे या फ़ोन पे करके हमसे कॉलिंग मेंबरशिप लेकर आप पर्सनली फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपके हज़ारों लाखों रुपए ख़राब होने से पहले आप हमें कॉल करके एक बार टूर प्लान अवश्य कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बहुत सारी वो इम्पोर्टेंस चीज़ें शेयर करते हैं जिनसे आपके काफ़ी पैसे, मेहनत के पैसे आप बचा पाते हैं और आपकी यात्रा सरल व सुगम हो पाती है। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे भक्त जो है केदारनाथ दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं और उनमें से हज़ारों और लाखों की संख्या में भक्त हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना केदारनाथ के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्की और मैं कहूँ तो एक किस्मत वाला काम हो गया है, क्योंकि पिछले हर सालों में हम देखते आ रहे हैं कोई ना कोई हादसा और कोई ना कोई स्कैम या घोटाला इस यात्रा और हेलीकॉप्टर की यात्रा में ज़रूर देखा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी IRCTC के थ्रू इसकी बुकिंग की है। काफ़ी फेयर रहा है, इस बार घोटाले नहीं हो पाए हैं, कोई भी किसी भी तरह की फ्रॉड न्यूज़ सामने नहीं आ पाई है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास रहा गवर्नमेंट का और फेयर टिकटें इस बार जो है गवर्नमेंट की मिल पाई हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त जो है वो टिकट नहीं बुक कर पाए, उसके कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से आप टिकट नहीं बुक कर पाए हैं। आगे जो भी स्लॉट खुलने वाले हैं उनमें आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बहुत ही व्यवस्थाएं सीमित हैं। ऊपर जाने के लिए जो यात्रा रजिस्ट्रेशन फ़िक्स किए गए हैं वो सिर्फ ऊपर दर्शनों के लिए फ़िक्स किए गए हैं, न कि अन्य पड़ाव के लिए। जी हाँ, आप अन्य पड़ाव पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अगर कोविड नहीं रहता है तो आप अन्य पड़ाव बिल्कुल आसानी से पहुंचिए। सिर्फ सोनप्रयाग से ऊपर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक होगा और यहाँ आपका जोशीमठ से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपका जो है यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक होगा। अन्यथा आप आसानी से घूम सकते हैं, पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह की प्लानिंग जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है कर रही है। और अब मेरी जो उद्देश्य है वो इस वीडियो में आपको हेलीपैड के बारे में पूरी जानकारी देना है कि कैसे आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करें और कौन से हेलीपैड से आप टिकट बुक करें ताकि आपको आसानी रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ऋषिकेश हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहला पड़ाव आपका आता है देवप्रयाग। देव के प्रयाग के बाद आपका अगला पड़ाव रहता है रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से जो है टी पॉइंट आपका बन जाता है, जहाँ से एक रास्ता जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जाता है और एक रास्ता गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग जाता है। तो इसलिए अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप गुप्तकाशी की तरफ आएंगे और गुप्तकाशी में आपका पहला हेलीपैड आता है। तो अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आपका जो पहला हेलीपैड है वो गुप्तकाशी का रहेगा। गुप्तकाशी से इस बार का किराया लगभग 7700 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। और उससे आगे का जो पड़ाव रहता है, आपका जो नेक्स्ट हेलीपैड रहता है वो रहता है फाटा का। 30 किलोमीटर आप फाटा रहता है सोनप्रयाग से और लगभग मान के चलिए आपका 40 किलोमीटर रहता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी में आपका पहला हेलीपैड आता है, जहां से आप हेली टिकट लेकर आसानी से केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। जो भी भक्त पहाड़ी एरिया में ज़्यादा नहीं चल सकते और
जल्दी ही हेलीकॉप्टर से यात्रा करके वापस पहाड़ से नीचे की तरफ आना चाहते हैं, तो कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, तो उनके लिए गुप्तकाशी सबसे बेस्ट है। गुप्तकाशी से आप हेलीपैड से अपना टिकट कराइए और वापस दर्शन करके गुप्तकाशी से वापस लौट सकते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं कुछ और गहरे हिमालय के क्षेत्र में, तो आता है फाटा। फाटा बहुत ही सुंदर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ एरिया है, जहां आपको देखने को 5 हेलीपैड मिलते हैं। 3 हेलीपैड रोड के पास में है और 2 हेलीपैड जो है वो जामुनी विलेज में है। जामुनी विलेज करीबन 4 किलोमीटर पड़ता है फाटा से। फाटा से आपको 4 किलोमीटर ऊपर पैदल या प्राइवेट टैक्सी से जाना होता है, जिसमें अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो करीबन आपको पर टैक्सी जो है, एक टैक्सी का आपको 8 से 10 हज़ार रुपये 4 किलोमीटर का ही देना पड़ सकता है। और तब आपको वहाँ से हेलीकॉप्टर मिलेगा और दर्शन करके वापस तब आएंगे, फिर आपको ऐसे ही 8 से 10 हज़ार रुपये हेलीपैड पर देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप जो टिकट कर रहे हैं वो किस हेलीपैड का है, अन्यथा आपको फाटा के अंदर ये अननेसेसरी खर्च आपको करना पड़ सकता है। और मैं बताना चाहूँगा 3 हेलीपैड जो हैं वो ऑन रोड पड़ते हैं फाटा के अंदर। अब बात कर लेते हैं फाटा से आगे जो कि सिरसी रहता है। सिरसी आपका फाटा से 10 किलोमीटर आगे की डिस्टेंस पे मिलता है। यहाँ भी आपके करीबन 3 हेलीपैड हैं जहाँ से हेली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ से भी आप टिकट करा सकते हैं, ये ऑन रोड ही हेलीपैड है। यहाँ से आप यात्रा करके वापस अपनी गाड़ी या अपनी टैक्सी या अपने बस तक पहुँच सकते हैं। अन्यथा आपको सिर्फ ये दिक्कत देखने को मिल सकती है फाटा के अंदर। फाटा में थम्बी और क्रिस्टा जो एयरलाइंस है उनकी जो हेलीपैड है वो जामुनी विलेज में है, जहां आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल या अलग टैक्सी से जाना पड़ता है, जो आपको कॉस्टली रहता है। तो जब भी आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि आप गुप्तकाशी या सिरसी से ज़्यादा प्रेफरेंस रखिए। फाटा में अगर आपको मिलती हैं तो थम्बी और क्रिस्टा की जो है टिकट्स को अवॉइड कीजिए। अगर थम्बी और क्रिस्टा की आप टिकट्स बुक कर रहे हैं तो आप अपने व्हीकल से जाएं या वहां जाके आपको टैक्सी लेना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कत वहां जाके हो सकती है और आपकी हेलीकॉप्टर टिकट भी वहां जाके मिस हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो कि फाटा की टिकट मानकर वहाँ बस से या अन्य किसी टैक्सी से पहुँच जाते हैं और वहाँ आके जाके उनको पता चलता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर हेलीपैड है, जहाँ तक यात्री जो है वो समय पर नहीं पहुँच पाते और उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने नोट किया है केदारनाथ यात्रा में। तो जब भी केदारनाथ यात्रा आए तो उससे पहले पूरी जानकारी लेकर अवश्य आएँ, ताकि आपकी यात्रा सरल और सुगम हो सके। तो इस तरीके से जो है मेरा उद्देश्य आज हेलीपैड के बारे में पूरी जानकारी देना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 हेलीपैड आपके मेन स्टेशन आते हैं, जो कि गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी रहता है। और इन सभी से जो है केदारनाथ बेस कैंप पे जो हेलीपैड है उनके लिए आपको टिकट मिलता है। सभी तीनों हेलीपैड से जो हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं वो केदारनाथ बेस कैंप पर उतरते हैं। केदारनाथ बेस कैंप करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ मंदिर से। जब भी आप केदारनाथ बेस कैंप पर उतरते हैं वहाँ से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर पर पहुँचना होता है। और जो सीनियर सिटीजन हैं जो पैदल नहीं चल पाते तो उनको वहाँ पर पिट्ठू और पालकी की सुविधा मिल जाती है। पिट्ठू आपसे वहाँ 1500 से लेकर 2000 रुपये चार्ज कर लेता है आपको हेलीपैड से लेकर मंदिर तक दर्शन कराने का। और अगर आप पालकी से जाते हैं जिसमें 4 लोग आपको कैरी करते हैं, वो आपसे कम 4 से 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं यहाँ हेलीपैड से लेकर केदारनाथ मंदिर दर्शन कराने का। तो ये दर्शन करने में अगर आप भीड़ ज़्यादा रहती है तो हेलीकॉप्टर के टिकट के माध्यम से सेम डे रिटर्न के लिए जो है जल्दी दर्शन कराने का मौका मिल जाता है। बाकी जो है आप अगर नाइट होल्ड का टिकट लेके आते हैं तो आपको एक दिन यहाँ रुकने का मौका मिलता है, एक रात यहाँ रुकने का मौका मिलता है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। अगर आप नाइट होल्ड का टिकट हेलीकॉप्टर का लेके आते हैं तो उसमें जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो ये रहता है कि आपको नीचे से जो है वो 3 से लेकर शाम के 6 बजे तक के स्लॉट में ऊपर भेजा जाता है। आप 3 से लेकर 6 बजे तक की फ़्लाइट लेकर ऊपर केदारनाथ मंदिर में पहुंच सकते हैं और आप शाम की आरती अटेंड कर सकते हैं और सुबह का जला अभिषेक करने का सौभाग्य उठा सकते हैं। तो नाइट होल्ड करने में ये फ़ायदा आपको हो जाता है। और फिर आपको सुबह 9 से लेकर
12 बजे तक की फ़्लाइट में नीचे भेजा जाता है। तो ये कंडीशन रहती है नाइट होल्ड वालों के लिए। शाम को आप 3 से 6 बजे के स्लॉट में ऊपर आएंगे और सुबह 9 से लेकर 12 के स्लॉट में आप नीचे जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर होटल बुक करना होता है। तो जब भी आप नाइट होल्ड करें तब यहाँ ऊपर केदारनाथ में होटल ज़रूर बुक कर लें, ताकि आपको आसानी से यहाँ रुकने की व्यवस्था मिल जाए। होटल के लिए अगर मैं बात करूँ तो GMVN सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको GMVN में नहीं मिलता तो आप यहाँ प्राइवेट होटलों में भी बुकिंग करा सकते हैं, और अगर पक्के होटलों में आपको बुकिंग ना मिले तो आप यहाँ टेंट में भी अपने लिए प्राइवेट बुकिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने लिए ऊपर केदारनाथ जी में और सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और फाटा में अपने लिए होटल बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और कोशिश की है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को हेलीपैड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने के लिए। अब आपको मैं इस वीडियो में पिट्ठू और पालकी के रेट के बारे में भी बता देता हूं। अगर जो भक्त हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं बुक कर पाए हैं और वो अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों को यात्रा कराना चाहते हैं, तो उनके लिए पिट्ठू और पालकी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप गौरीकुंड से घोड़ा खच्चर पिट्ठू पालकी बुक कर सकते हैं। पिछले साल घोड़े का जो प्राइस था वो 2350 था। इस बार 2500 रुपये जाने का रह सकता है और 2000 रुपये आने का घोड़े का प्राइस रह सकता है। और मैं पालकी की बात करूं जिसमें 4 लोग यात्री को लेके जाते हैं, उसमें पिछली बार 8 से 10 हज़ार रुपये का प्राइस था। इस बार 12 से लेकर 15 हज़ार रुपये तक का यहाँ प्राइस रह सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी भक्त हेलीकॉप्टर के साथ यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ जी में, उनको पूरी जानकारी मिल सके और वो अपना प्लान जो है आसानी से और प्रॉपर बना पाएँ। फिर मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा के।